पब्लिक परेशान है। आप देखो कोई बंदा बीमार है, एम्बुलेंस, अब इस भाई को देखो, इस भाई को देखो, अब इस भाई को देखो। आप देख सकते हो। उठाओ। दोस्तों नमस्कार, मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीडियो टाइम्स। इस समय मैं मौजूद हूँ बिहार जो मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल उसके नजदीक हूँ। आप देख सकते हैं दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र है ये, इसे लोनी रोड बोलते हैं। लगभग में बताया जा रहा है कि 30 वर्षों से ये रोड इसी तरह से पड़ा है। यहाँ जल भराव होता रहता है और यहाँ जब थोड़ा बारिश आ जाती है तो आए दिन ट्रैक्टर चल जाते हैं। जो वहाँ 10 रुपए फ्री व्हीलर वाले लेते हैं, वहाँ 50 रुपए ट्रैक्टर वाले लेते हैं, ट्रैक्टर लगाए जाते हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ 30 वर्षों से इसी तरह का हाल है। यहाँ के सांसद भाजपा के हैं और विधायक भाजपा के हैं, लेकिन फिर भी ये रोड नहीं बन पा रहा है और यहाँ राजनीति करने का भी मौका नहीं मिल रहा है। जो जनता ने बिल्कुल बहुमत भाजपा के लोगों को दिया है, लेकिन जनता इस समय बहुत दुखी है। और आप देख सकते हैं दुखी मन से लोग बात कर रहे हैं और यहाँ के जो दुकानदार हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर हम यहाँ के भाजपा के विधायक के खिलाफ या यहाँ के जो सांसद के खिलाफ बोलेंगे तो दिक्कत आ सकती है। तो आप ये नहीं पता लग रहा है यहाँ गड्ढा है या सड़क है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो यहाँ के जो महिलाएं बच्चों को लेके भी आ रही है, जो स्कूल के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इन 3 व्हीलरों में या फिर गाड़ियों में आ जा रहे हैं। कभी भी गाड़ी यहाँ कोई गिर सकती है, पलट सकती है। बड़ी दिक्कतों का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है। मैं यहाँ के युवा हैं, मैं उनसे बात करूंगा। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएं। ये भी बड़े दुखी हैं, इतने गाड़ी वाले हैं, डेली आना जाना इनका रहता है। ये क्या करें, मजबूर हैं, डेली इनको आना जाना है। और आप देख सकते हैं जो 3 व्हीलर है, जो ट्रैक्टर है, इस तरह से आना जाना लगा हुआ है। यहाँ से उत्तर प्रदेश जो परिवहन निगम जो गाड़ियां हैं, जो रोडवेज हैं, वो लगभग पूरे दिन में सैकड़ों की संख्या में चलती हैं। आए दिन इस तरह से कई हादसे भी यहाँ हो चुके हैं, कई मोटरसाइकिल वालों को एक्सीडेंट भी हो चुका है। यहाँ घटना भी बहुत अन्य सारी हो चुकी हैं, लेकिन पर सरकार आंख मूंदे बंद पड़ी है। और यहाँ के जो लोगों का निवेदन है कि योगी जी कुछ करें, योगी जी हम आपको वोट देते हैं, मोदी जी हम आपको वोट देते हैं, कुछ करना चाहिए, यहाँ के रोड बनवाने चाहिए। लेकिन यहाँ के रोड बनवाने वाले ना तो सांसद हैं और ना विधायक हैं। भैया कहेंगे क्या, इस सरकार अपना पेट भर जाती, उन्होंने देखते रोड गड्ढे गरीब आदमी यही रह रहा है। सोचना चाहिए ना, सोचना चाहिए उन्हें। फिर ये भी देखो, अब हम बच्चों को स्कूल जा रहे लेने, तो बताओ कहाँ को जाएंगे, ना हो गरीब आदमी पे पैसे चाहिए ना चाहिए। तो तुम्हें बताओ, रोजगार का है नहीं कोई भी। बता जा रहे हैं हादसे भी होते रहते हैं, बहुत हो गया भैया। पता थोड़ी ऐसा हादसे नहीं होंगे, देखियो जरा, तो आप खुद हाथ में लगा के देख लो। आप देख सकते हैं यहाँ जल भराव के कारण जाम बहुत अधिक हो जाता है। किस तरह से जो यहाँ का जल भराव की समस्या है, और मैं आगे और दिखाने की कोशिश करूंगा। सर क्या कहेंगे? ये विकास की गंगा बह रही है भैया। एम्बुलेंस जल भराव में रुकी पड़ी है यहाँ, और जल भराव के कारण एम्बुलेंस देखो किस तरह से ये मरीज है और किस तरह से इसकी जान भी जा सकती है। और ये शायद दिल्ली से और उत्तर प्रदेश की तरफ से एम्बुलेंस जा रही है। सरकार ने गड़बड़ कर रखा है, इनको शर्म आनी चाहिए। पूरा देश बर्बाद कर रखा है, जितना पैसा सारे नेता खा जाते हैं और पूरे में पानी का पानी भर दिया। जो जल भराव है यहाँ पर ये ठीक नहीं है, इससे लोगों को काफी तकलीफ होती है, बच्चों को परेशानी होती है, आने जाने लोगों में गिरते हैं, एक्सीडेंट होता है। समस्या यहाँ पर काफी भरी हुई है, तो सरकार से निवेदन है कि यहाँ पर कार्रवाई जल्दी से जल्दी कराई जाए। भाई साहब मैं बहुत परेशान हूँ, मैं तो जय श्री महादाम वाले हूँ, लेकिन फिर भी परेशान हूँ मैं। जय श्री राम, जय श्री राम वाले फिर भी परेशान है। यहाँ जो ऑटो चालक है वो किस तरह से बच्चों को लेके जा रहे हैं, जो स्कूली बच्चे हैं, आप देख सकते हो। और यहाँ के जो किस तरह से लोग निकल रहे हैं, यहाँ कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है और हादसे हो भी गए। मैं कुछ लोगों से बात करते हैं। और ये पिछले 30 सालों से हम यहीं पे रहते हुए हो गए, यहाँ के परमानेंट है यहाँ पे। ये तो जी रोज का ही काम है, एक ही साइड की रोड चलती है, एक चलती नहीं है। ये तो इससे पहले हम नॉर्मल सोशल मीडिया पे बाकायदा वीडियो भी डाल चुके हैं, बाकायदा बोर्ड डाल के यहाँ पर चलाकर। यहाँ पर इस हिसाब से हो जाता है, यहाँ इतने गड्ढे हैं कि यहाँ पे बारिश पड़ने के बाद ना मात्र चंद आध घंटों की भी बारिश अगर यहाँ पड़ गई, आध घंटे की बारिश में यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टर दिखाई देंगे, कोई ऑटो कोई गाड़ी नहीं निकल सकती। बात करें अब तो मौसम ठीक है, अब भी इतना जल भराव है, क्यों? मौसम जल भराव, यहाँ पे पानी का निकास ही नहीं है, पानी सबसे बड़ी दिक्कत ये है, यहाँ पे पानी का निकास नहीं है। और इसी वजह से यहाँ की रोडें ऐसी हैं कि अभी तो हम कह रहे 30 साल हो गए हमें भी 30 साल हो गए, हमारे पिताजी को पता नहीं कितने साल हो गए, वो भी ऐसे ही देखते हुए आ रहे हैं। सांसद भी भाजपा के हैं, विधायक भी भाजपा के हैं, जो यहाँ के चेयरमैन है वो गठबंधन
गठबंधन में, तो सर फिर भी रोड खराब पड़ी है, 3 इंजन की सरकार है। पड़ी है सर, यही सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन जो है वो सिर्फ इसी बात का है कि यहाँ पे सब कुछ सांसद सब कुछ यहाँ पे सबसे सत्ता अपने हाथ में होने के बावजूद भी अपने देश का विकास क्यों नहीं है, अपने यहाँ का विकास क्यों नहीं है, यहाँ का विकास किसी प्रकार से हो नहीं पा रहा। आप खुद देख रहे हैं वोट भाजपा को है, वो वोट उन्हीं पे ही जाएगी। एक ये हमारे योगी जी, एक हमारे मोदी जी। अच्छा, योगी जी को वोट देते हो, मुझे वोट देते हो या नंदकिशोर गुर्जर वोट देते हो आप? हम योगी और मोदी जी को वोट जाती है हमारी। रोड बने या ना बने, वोट भाजपा हो जाएगी। हाँ जी, वोट भाजपा को है। आप देख सकते हैं यहाँ रोड बने या ना बने, आज भी भाजपा को वोट जाएगी, ये कहना कुछ लोगों का। मेरे साथ से भाई चाहे नरक हो जाए, लोग वोट भाजपा को देंगे, चाहे नरक हो जाए वोट भाजपा। देख रहे हैं आप भी गाड़ी लेके आ रहे हैं, बहुत दिल दुख है आज ही हमारा। तो ऐसी सरकार में रोड न बन रहे हैं तो फिर क्या फायदा है ऐसी सरकार। योगी जी से क्या निवेदन करेंगे आप? योगी जी से तो डर लगा है जी कुछ निवेदन करने में। 6 महीने पहले चली गई थी, तो 6 महीने पहले चली गई थी योगी जी के पास वीडियोस की, जब बरसात से चमासे में, ये अब तक नहीं बंधा। और सुना है पैसे भी इसके मंजूर हो गए मंडोला से, और यहाँ तक अब तक नहीं बंधा, कुछ भी नहीं है। पूरा बदतर हाल है, गाँव में से बढ़िया जिंदगी है लोगों की। अच्छा, लोग कहते हैं कि दिल्ली से यूपी में अच्छे लोग रह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये देखो तो पानी भरा पड़ा है, देखो आप। काम तो भाजपा के विधायक भाजपा के, फिर भी सर रोड खराब है लोने में। अब ये तो उन्हें देखना चाहिए ना सर, वो वहाँ के नेता हैं, उन्हें समझना चाहिए। वो निकलते नहीं है ना यहाँ से, वो दूसरे रोड से जाते होंगे। अगर इस रोड से निकले तो उन्हें तकलीफ होगी, हमें होती है तकलीफ। हम तो जाते हैं ना, हमारा तो रोज आना जाना होता है यहाँ, तो तकलीफ ज्यादा होती है सर। उन्हें समझना चाहिए इस बात को, भाई रोड खराब है, ये उनकी सरकार में न समझेंगे। दुखी मन से कह रहे हैं कि हाँ, हम हमेशा हॉस्पिटल दिल्ली जाते हैं, बड़े दुखी मन से, बड़े दुखी हैं यहाँ के लोग, पर लेकिन कुछ कह नहीं सकते। कुछ लोगों से बात करें तो कहते हैं रोड या कैसे भी हो पर वोट भाजपा को जाएगा। पर लेकिन जो यहाँ के जो भाजपा के सांसद हैं या विधायक हैं, वो इस बात को समझ नहीं रहे कि उनके वोटर क्षेत्र में रहते हैं, फिर भी रोड नहीं बन पा रहे हैं। कारण क्या हो सकता है, वो तो यहाँ के सांसद और विधायक ही बताएंगे। आइए बात करते हैं कुछ और लोगों से। देखो भाई, अगर मेरी बात आप पूरी सुनाओ तो बोलने का कुछ फायदा है, वो बात स्किप होती है, उसका कोई फायदा है नहीं। यहाँ पे प्रशासन भी जिम्मेदार है और सरकार भी जिम्मेदार है। हमारे विधायक जी हैं, डोल लेकर घूमते रहते हैं, यहाँ पे विकास हो रहा है, यहाँ पे विकास हो रहा है, वो कहाँ पे हो रहा है हमें तो उसका पता नहीं, वो कहाँ पे हो रहा है। लोग फूल बरसा रहे हैं, नंदकिशोर जी आ रहे हैं, विकास चल रहा है, यही काम चल रहा है। चेयरमैन साहब भी हमारे बैठे हैं, पब्लिक परेशान है। आप देखो, कोई बंदा बीमार है, एम्बुलेंस, अब इस भाई को देखो, इस भाई को देखो, अब इस भाई को देखो। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इसी हादसे में किस तरह से जो भाई है वे बिल्कुल गिर चुके हैं, और इस तरह के हादसे होते रहते हैं। पब्लिक का ये हाल है और किसी को कोई परवाह नहीं है। अपने पास बड़ी बड़ी गाड़ी है, ऊंचे ऊंचे टायरों की, उससे निकल जाते हैं, जनता परेशान है, किसी को कोई मतलब नहीं, कोई मर रहा है, जी रहा है। कल वहाँ पे CBR मेट्रो जाके देखो, इतना बुरा हाल, इतना बुरा हाल। तो नहीं आपसे नहीं लगे, रोड खराब है सारा का सारा यार, वहाँ भी गिर गया पीछे, अभी कोई काम नहीं हो रहा सही करके। कोई काम नहीं हो रहा है। लोनी के अंदर विकास की गंगा क्या है, तो बिल्कुल नरक की गंगा बढ़ा दी उन्होंने बिल्कुल। और लोनी के अंदर कहीं जाके देख लो, आप देख सकते हैं भाई साहब की गाड़ी मैंने पकड़ रखी है, और जो जिन भाई साहब का मैं इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने बोले भाई साहब के बिल्कुल गहरी चोट लगी है। आप देख सकते हैं भाई साहब बड़े दुखी हैं, भाई साहब को अभी होश नहीं आ रहा। अब भाई साहब क्या कहें, भाई साहब को बिल्कुल होश नहीं आ रहा। अब भाई साहब तो यंग है, परसों एक वो ट्री गिर गई, उसमें 3 बुजुर्ग औरत थी, 60-65 साल के, और वो पानी के अंदर गिरी है। अब हालात देखो लोनी के क्या हैं, और तो वोट ले लेते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं वोट लेकर, कुछ अता पता नहीं है इनका, कुछ अता पता नहीं। भाई साहब सांसद भाजपा के, विधायक भाजपा के, फिर भी स्थिति इस तरह की। कमाल की बात तो इस बात की हो रही कि सांसद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, 2 योजना चेयरमैन साहब ने भी बीजेपी से लड़ी है। एक बार खुद, एक बार अपनी मिस्त्री को लड़ाई, और बीजेपी से लड़े 3 बार। और विकास देख लो, नालो। योगी जी से क्या निवेदन करेंगे आप? तो योगी जी से यही निवेदन करेंगे, भाई विकास तो हो रहा है, पर अगर अपने घर के बाहर नहीं हो रहा तो मैं तो कहीं नहीं हो रहा।
अगर हम देखिए लोनी विधानसभा के लोग इतने दुखी हैं, उन्होंने कहा अगर लोनी में विकास नहीं हो रहा तो हमने मान रहे हैं कि कहीं पूरे भारत में विकास होगा, पूरे दिल्ली में विकास होगा। केंद्र की सरकार है, उत्तर प्रदेश में राज्य की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, फिर भी लोग परेशान है। मैं कुछ और लोगों से बात करूंगा। सर बहुत ज्यादा माहौल खराब है इस टाइम, देख रहे हो आप सभी गड्ढे कितने हो रहे हैं, पानी भरा हुआ रोडों पे, दिक्कत हो रही है सभी को चलने में। और अभी यहाँ गाड़ी पलट जाती है, कभी ऑटो पलट जाता है, कोई मोटरसाइकिल वाला गिर जाता है, किसी को भी अनुदरी चोट लग जाती है, बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी होती है। विधानसभा चुनाव भी आ रहा है, तो वोट कहाँ दोगे आप? वोट तो देखो जी, जो रोड बढ़िया करवाएगा उसको सभी हम वोट देंगे। हाँ जी, तो अब आप तो भाजपा का सांसद है, भाजपा का विधायक है। हाँ जी, भाजपा को देंगे, लेकिन रोड बनेगा ये आपके पक्का। और बड़ा बुरा हाल है और इतना गंदा हाल किसी वोटर का नहीं है। और मैं यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जो भी कोई अच्छा नेता हो लोनी का, वो इसकी तरफ देखे और इसे अच्छे से अच्छा करवाए जल्द से जल्द। हमें विश्वास है माननीय विधायक पे, और उसी के विश्वास पे आज तक हम टिके हुए हैं, और फिर हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द विधायक जी इसे करवाएं। अगर बात की जाए विधायक जी, आज भी आपके लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नंदकिशोर गुर्जर ये ही यहाँ का रोड बनवाएंगे, यहाँ का सांसद यहाँ का रोड बनवाएगा, लेकिन आप अपने आगे खोलें और लोनी रोड को बनवाएं।